नमस्कार। देखिए, एक थेरेपी सेशन के बाद हम क्या करते हैं ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो थेरेपी सेशन खुद। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और ये सारी जानकारी संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशंस के ज्ञान पर आधारित है। ये सवाल ना बहुत लोगों के मन में आता है और काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। ऐसा लगता है कि थेरेपी ली, इतना अच्छा महसूस हुआ और फिर कुछ घंटों बाद दर्द वापस। आखिर ऐसा होता क्यों है? जी हाँ, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में छिपा है। हमारा शरीर खाने पर तुरंत असर दिखाता है और कई बार एक गलत मील थेरेपी से मिले सारे फायदों को कुछ ही घंटों में खत्म कर सकता है। तो चलिए आज इसी को गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि डाइट आखिर इतनी जरूरी क्यों है, खाने के सुनहरे नियम क्या हैं, क्या खाना है क्या नहीं, और खाना पकाने का सही तरीका क्या है। और हाँ, आखिर में लाइफस्टाइल और कुछ खास बातों पर भी गौर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, डाइट इतनी क्रूशियल क्यों है? बात बहुत सीधी सी है। हमारा शरीर जो भी हम खाते हैं उस पर तुरंत रिएक्ट करता है। सही खाना थेरेपी के असर को कई गुना बढ़ा देता है और गलत खाना उसे पूरी तरह से बेअसर कर सकता है। जरा सोचिए, थेरेपी से शरीर को आराम मिलता है, लेकिन घर जाकर कुछ ऐसा खा लिया जो शरीर के अंदर फिर से सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा कर दे। बस कुछ ही घंटों में दर्द लौट आता है। और वजह सिर्फ एक गलत खाना। तो चलिए अब बात करते हैं उन बेसिक नियमों की जो न्यूरोथेरेपी डाइट की नींव हैं। ये सिर्फ क्या खाना है उसकी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये खाने के सही तरीके के बारे में है। अच्छा, तो इसको ना बिल्कुल सिंपल रखते हैं। बस 3 चीजें बदलनी हैं अपनी रसोई में और ये आज से ही हो सकता है। देखिए, सफेद नमक को हटाइए, सेंधा नमक ले आइए। रिफाइंड तेल की जगह जो भी अपने इलाके का शुद्ध तेल हो वो इस्तेमाल कीजिए। और सफेद चीनी की जगह गुड़। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनका असर यकीन मानिए बहुत बड़ा होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प पारंपरिक तरीका है पानी पीने का। इसे कहते हैं वार्षिक जल चक्र। इसके हिसाब से मार्च से जुलाई तक मटके का पानी पिए, जुलाई से नवंबर तक तांबे के बर्तन में रखा पानी, और सर्दियों यानी नवंबर से मार्च तक पानी में सोने की कोई चीज डालकर रखें और फिर पिएं। ये मौसम के हिसाब से पानी की तासीर को बदल देता है। बिल्कुल इसी तरह फैट का इस्तेमाल भी मौसम के हिसाब से होना चाहिए। सर्दियों में शरीर को गर्मी चाहिए तो अपने इलाके के तेल जैसे सरसों या तिल का इस्तेमाल करें, और गर्मियों में घी का सेवन करें क्योंकि तब वो आसानी से पचता है और जमता नहीं। तो इन बेसिक नियमों को समझने के बाद अब आते हैं कि असल में क्या खाना है और किन चीजों से दूर रहना है। ये इस डाइट प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशंस का एक सैंपल डाइट चार्ट है। पर एक बात याद रखनी है, हर शरीर अलग होता है, इसलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से सलाह लेने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करना सबसे बेहतर है। दिन की शुरुआत सही होनी चाहिए, है ना? तो नाश्ते के लिए सबसे अच्छा है मौसम का कोई भी फल। अगर फल नहीं खाने तो पोहा, उपमा, साबूदाना या मूंग दाल का चीला जैसे हल्के और आसानी से पचने वाले ऑप्शन भी बेहतरीन है। अब बात करते हैं लंच और डिनर की। सब्जियों में लौकी, तोरई, परवल ये सब आसानी से पचती हैं। दालों में मूंग, मसूर और अरहर अच्छी हैं, पर ध्यान रहे एक बार में एक ही तरह की दाल पकाएं। और गेहूं के आटे में हमेशा थोड़ा ज्वार, बाजरा या जौ जरूर मिलाएं। अच्छा, इस डाइट में प्याज का एक बहुत खास रोल है। खाने से पहले सलाद में कच्चा प्याज खाना लिवर, किडनी और स्प्लीन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, प्याज खाने के बाद कम से कम 1.5 घंटे तक दूध या चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। अब आते हैं उस लिस्ट पर जिनसे बिल्कुल ही दूर रहना है। सबसे पहली बात, रात के समय दाल या पनीर जैसा भारी प्रोटीन नहीं। दोपहर 2 बजे के बाद फल और जूस बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अप्रैल और जुलाई के महीने में दूध, दही और गुड़ को थोड़ा अवॉइड करना है। अगर शरीर में कहीं दर्द है तो खट्टी चीज़ें पूरी तरह बंद कर दें। और हाँ, वो जो बाजार में एकदम चमकीले हाइब्रिड टमाटर मिलते हैं ना, उनसे भी बचना है। और आखिर में एक ऐसी चीज़ जो खाने की नहीं है पर असर डालती है, नेल पॉलिश और लिपस्टिक, इन केमिकल से भी दूर रहना ज़रूरी है। तो अब हम ये तो जान गए कि क्या खाना है, पर यह भी उतना ही ज़रूरी है कि उसे पकाया कैसे जाए। सच तो ये है कि खाना पकाने का तरीका कभी-कभी खाने की चीज़ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक बहुत ही हेल्दी टेक्निक है जिसे कहते हैं तड़का मुक्त विधि। तेल में मसाले भूनने की जगह बस गरम कढ़ाई में प्याज डालिए, फिर सूखे मसाले और आखिर में सब्जी।
इससे खाना बहुत हल्का बनता है और लिवर पे जोर नहीं पड़ता। एक और बहुत ज़रूरी सलाह है, प्रेशर कुकर और तेज़ गैस की आंच से बचें। ये दोनों ही खाने के पोषक तत्वों को खत्म कर देते हैं। कोशिश करें कि खाना धीमी आंच पर खुले बर्तन में पकाएं, जैसे पुराने ज़माने में पकता था। ये दो बहुत ही आसान लेकिन बहुत ताकतवर आदतें हैं। तभी खाएं जब सच में भूख लगे, अपने शरीर की सुने और हर निवाले को, हर बाइट को अच्छी तरह चबाएं। सही डाइजेशन के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, हीलिंग सिर्फ खाने की प्लेट तक सीमित नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो अब बात करते हैं कुछ आसान से लाइफस्टाइल चेंजेस की, जो इस डाइट को और भी असरदार बना देंगे। ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो शरीर की नेचुरल हीलिंग में मदद करती हैं। रोज़ 20 मिनट धूप में बैठें, घास पर नंगे पैर चलें, चमड़े या लकड़ी जैसे नेचुरल मटेरियल की जूते चप्पल पहनें और नहाने से पहले शरीर की तेल से मालिश करें। ये सब ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब आखिर में चलिए उन सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जिन्हें याद रखना और अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। तो ये 3 सबसे ज़रूरी बातें हैं। पहली, हमेशा लोकल और सीजनल खाएं। दूसरी, याद रखें कि खाने का समय भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना खुद। और तीसरी, प्यार और देखभाल से खाना पकाएं, क्योंकि पकाने का तरीका खाने के पोषक तत्वों को बचा भी सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। तो आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य की चाबी हमारी अपनी रसोई में ही है, और एक्सपर्ट सलाह के लिए आप हमेशा संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशंस से संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए।